चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी विंडोज़ के बारे में। ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो विंडो यूज़ की है अपन ने वो एल्यूमिनियम की विंडो यूज़ की थी। ठीक है। और उसके अंदर मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम की विंडो का जो आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन है वो चार पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एल्यूमिनियम का जो फिक्स फ्रेम, स्लाइडिंग वाला फ्रेम, ग्लास और मॉस्किटो नेट। ठीक है। पहले वाली जो दो क्वांटिटीज है इनको अपने केजी के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ग्लास और मॉस्किटो नेट को स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। देन यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है। ये वाला जो मेरा बाहर वाला जो मेरा फ्रेम है, ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है फिक्स फ्रेम है मेरा, जो आपका दीवार के साथ अटैच होता है, ये फिक्स वाला। इसकी अपने क्वांटिटी जो है केजी के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अपने पास क्या है, ये वाली स्लाइडिंग फ्रेम्स हैं। स्लाइडिंग फ्रेम्स मेरे पास कितने हैं? तीन हैं आपके पास स्लाइडिंग फ्रेम्स। ठीक है। दो जो है ग्लास वाले फ्रेम है और एक मॉस्किटो वाला फ्रेम है, तो मेरे पास तीन स्लाइडिंग फ्रेम है। और तीन स्लाइडिंग फ्रेम्स के लिए आप जो है देखो किस तरह से अपन कैलकुलेशन करेंगे। देखो इस तरह से मैंने विंडो को बनाया है। ठीक है। ये मान लो मेरा कोई भी एक पल्ला मान लो आपका जो है, तीन जो आपके पास फ्रेम्स हैं उसमें से कोई भी एक फ्रेम है ये। ठीक है। और ये वाला जो है मेरा पूरा विंडो बना हुआ है। ये मेरे विंडो का टॉप टॉप है, जो फिक्स वाले फ्रेम का टॉप है ये, और ये फिक्स वाले फ्रेम का बॉटम है। और ये मेरा स्लाइडिंग फ्रेम का बॉटम है और स्लाइडिंग फ्रेम का टॉप है। ठीक है। ये जो टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है। ये तो है मेरा स्लाइडिंग फ्रेम का टॉप और बॉटम। और ये मेरा क्या होगा, दो वर्टिकल है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट और राइट नहीं बोल के मैंने इसको क्या बोला यहाँ पे, वर्टिकल विद लॉक और वर्टिकल विदाउट लॉक। क्यों? क्योंकि आपका जहाँ पे अगर लॉक साथ में अटैच होगा तो उसके अंदर क्या होगा, यूनिट वेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। उसके अंदर क्वांटिटी जो है केजी पर मीटर जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। लॉक का जो वेट है वो भी इसके अंदर कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है। तो वर्टिकल अगर मेरे यहाँ पे दो पैनल्स हैं तो एक पैनल के अंदर लॉक आ रहा है और दूसरे के अंदर लॉक नहीं आ रहा है, तो वर्टिकल विद लॉक और वर्टिकल विदाउट लॉक इस तरह से इसको नेम दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो टॉप वाला और बॉटम वाला जो फ्रेम है, ठीक है, कौन सा स्लाइडिंग फ्रेम का जो मेरा टॉप है और बॉटम है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे लाइन लगा रखी है, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक है। ठीक है। और मेरा बॉटम है ये भी यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक है। तो जो कंप्लीट विंडो है, ये जैसे आप कंप्लीट विंडो देख रहे हो तो इसका एक फ्रेम क्या होता है, इसका 50% होता है। ठीक है। बट इसका जो बॉटम टॉप और बॉटम वाला पार्ट है वो इसका एग्जैक्ट 50% नहीं होती, 45% ही होगा। 45% क्यों होगा, ये देखो आपको, क्योंकि आपकी जो ये लाइन है देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये मैं वर्टिकल के अंदर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक मैं वर्टिकल के अंदर ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट ही ले रहा हूँ। ये देखो 50% जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। एज एग्जाम्पल 50% जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। और मेरे को जो है टॉप और बॉटम का जो पार्ट लेना है उसमें ये वाली लेंथ लेनी है। ठीक है। ये देखो ये वाली लेंथ ही कंसिडर कर रहे हैं बॉटम के अंदर और टॉप के अंदर। तो ये वाला जो है मेरा कंप्लीट विंडो का जो लेंथ है उसका 45% जो है वो माना जाता है। ठीक है। उसका जो है 45% ही लिया जाता है इसके अंदर। तो अब यहाँ से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैंने आपको पूरा आप समझा दिया। ठीक है। अब बाकी सब जो आपका यहाँ पे आपका इसके अंदर स्लाइडिंग फ्रेम के अंदर टॉप बॉटम और साइड वाले जो आ रहे हैं, ठीक है, इनका सबका यूनिट वेट अपन ले लेंगे 0.557। बस वर्टिकल जो आ रहा है जिसके अंदर लॉक लगा हुआ है उसका वेट जो है यहाँ इससे 0.557 से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.566। ठीक है। टॉप का बॉटम का यूनिट वेट जो है वो रहेगा 0.557 और इसका भी वेट रहेगा 0.557। ये देखो यहाँ पे मैंने कॉमन यूनिट वेट लिख रखा है, वो तो ये रहने वाला है। बट जो एक यहाँ पे अलग यूनिट वेट लिखा है 0.566, ये जो है वर्टिकल विद लॉक, लॉक के कारण जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो स्लाइडिंग फ्रेम है इसको मैं क्या करूंगा, तीन पार्ट के अंदर कैलकुलेट करूंगा। कौन कौन से पार्ट, एक तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा टॉप और बॉटम, देन वर्टिकल विदाउट लॉक और वर्टिकल विद लॉक। ठीक है। फॉर्मूला कौन सा जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर लगाया था वो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। टॉप एंड बॉटम के पोर्शन की बात करते हैं। ठीक है। टॉप मेरा ये रहा और बॉटम मेरा ये रहा। ठीक है। टॉप और बॉटम के लिए पहले नंबर ऑफ विंडोज कितनी है, तो W1 मेरे को पता है। यहाँ पे W1 जो है विंडो मेरे पास 6 है और उसका साइज जो है वो क्या है 1.5 मल्टीप्लाई 1.2। तो नंबर ऑफ विंडोज है वो मेरे पास 6 हो गई। नंबर ऑफ सेक्शन इन वन विंडो, एक विंडो के अंदर कितने सेक्शन होंगे टॉप और बॉटम के। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे कितने, ये जो स्लाइडिंग आपका जो फ्रेम है कितने फ्रेम होंगे, तीन फ्रेम है। दो ग्लास के फ्रेम है आपके पास और एक जो फ्रेम है वो आपका कौन सा है, मॉस्किटो वाला फ्रेम है। ठीक है। तो ग्लास वाले एक फ्रेम के अंदर क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम हो जाएगा। फिर ग्लास वाले दूसरे फ्रेम फ्रेम के अंदर भी टॉप और बॉटम हो जाएगा और मॉस्किटो वाले फ्रेम के अंदर भी टॉप और बॉटम हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास टू 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 कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ सेक्शन इन वन विंडो। ठीक है। एक विंडो के अंदर मेरे पास कितने सेक्शन हो जाएंगे, 6 सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6
किया। उसके बाद लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, लेंथ की जैसे मैंने आपको बात बता दी, पूरी कंप्लीट विंडो का जो है वो 45% होगा। 45% क्यों होगा, क्योंकि देखो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कंसीडर होगी, ठीक है, तो 45% होगा। तो लेंथ जो मेरी है टोटल 1.5, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 45% से, परसेंटेज को मैंने हटाया तो क्या करूंगा, 100 का डिवाइड करूंगा, 100 का डिवाइड हुआ तो 45 का क्या हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा। उसके बाद यूनिट वेट की बात करते हैं, तो यूनिट वेट टॉप और बॉटम के लिए कितना रहेगा, 0.057। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यूज किया है मैंने टॉप और बॉटम। अब बात करता हूँ वर्टिकल पोर्शन विद लॉक, वर्टिकल पोर्शन विद लॉक और फिर वर्टिकल पोर्शन विदाउट लॉक। वर्टिकल पोर्शन विद लॉक, ठीक है, नंबर ऑफ विंडोज जो है मेरे पास W1 टोटल कितनी है, 6 है, ये तो मेरे पास हो गई 6। अब बात करता हूँ नंबर ऑफ सेक्शन इन वन विंडो, ठीक है, एक विंडो के अंदर, ठीक है, वर्टिकल पोर्शन विद लॉक कितने होंगे, अच्छे से सुनना। एक विंडो के अंदर, एक विंडो के अंदर आपको ये तो पता चल गया कि 3 ट्रैक है मेरे, ठीक है, इस वाली ये जो विंडो है आपके पास, इसके पास ट्रैक तो आपके पास 3 है, ठीक है, 2 ग्लास की विंडोज होगी और एक मॉस्किटो की विंडो होगी, बट लॉक जो है वो मेरे पास 2 ही होंगे, ठीक है, एक आपका ये वाला लेफ्ट वाला लॉक हो जाएगा, एक आपका राइट वाला लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो एक वर्टिकल विद लॉक कितने हो जाएंगे, 1 एंड 2, ठीक है। सब विंडो के अंदर जितने भी आपकी विंडो है, हर विंडो के अंदर जो क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाला सेक्शन विद लॉक कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नंबर ऑफ सेक्शन इन वन विंडो 2 हो जाएगा। उसके बाद लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, लेंथ यहाँ पे हो जाएगी 1.2, वर्टिकल की जो है कंप्लीट लेंथ कितनी है, विंडो मेरी 1/2 मीटर की है, तो यहाँ पे 1.2 मीटर कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद यूनिट वेट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यूनिट वेट मैंने क्या बताया था लॉक वाले के लिए, लॉक को मैं ऐड करूंगा तो थोड़ा सा केजी के अंदर मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लॉक भी कंसिडर होगा, तो मेरा हो जाएगा 0.566, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.566। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्टिकल पोर्शन विदाउट लॉक, ठीक है, टोटल यहाँ पे जो है वर्टिकल पोर्शंस कितने हो गए इस विंडो के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मेरे स्लाइडिंग फ्रेम्स जो है 1 2 और 3 है, 3 स्लाइडिंग फ्रेम है, तो वर्टिकल पोर्शन टोटल हो गए मेरे पास 6, 6 में से 2 में लॉक है, तो बिना लॉक के कितने हो गए, 4 हो गए, लॉक तो 2 में ही है। उसके बाद मेरे पास 3 वर्टिकल फ्रेम और बचेंगे, एक इसका बचेगा, ठीक है, एक मॉस्किटो का वाले का बचेगा और एक इसका बचेगा, और आपका जो है 2 उसके हो जाएंगे तो पीछे वाले के, ठीक है, टोटल मेरे पास 6 हो जाएंगे नंबर। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे चलता हूं मैं, इस तरह के ट्रैक मेरे पास 3 है, ठीक है, इसके अंदर वर्टिकल कितने हैं, 1 2, 2 इसके लिए हो जाएंगे ग्लास वाले के लिए, फिर 2 और हो जाएंगे ग्लास वाले के लिए, फिर 2 हो जाएंगे मॉस्किटो के लिए, टोटल हुए 6, 6 में से लॉक वाले 2 हैं, तो विदाउट लॉक वाले कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर मैंने 4 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ विंडोज W1 जो है मेरी 6 है, लेंथ इसकी 1.2 होगी, ठीक है, वर्टिकल वाला जो है उसकी लेंथ मेरी 1.2 होगी, और यहाँ पे यूनिट वेट में कितना लूंगा, इसके अंदर लॉक नहीं है, तो यूनिट वेट जो है वो कॉमन वाला आएगा 0.577 वाला, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन में अब आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। एक्सेल के अंदर अपन इसको ओपन कर लिया है, एल्यूमिनियम फिक्स फ्रेम था, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम की बात हो रही है, कंट्रोल भी किया, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा, भी चेक करते हैं पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा आपका। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम की बात हो रही है, 64 हो गया था, ये आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 65, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले W1 के लिए कैलकुलेट करते हैं अपने, W1 का साइज देखो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे आ गया कंट्रोल V। देन उसके बाद क्या है, सबसे पहला आपका टॉप और बॉटम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम सेक्शन, देन आपका वर्टिकल सेक्शन विद लॉक, वर्टिकल सेक्शन विद लॉक, देन विदाउट लॉक, विद लॉक, क्या इसको मैं कॉपी करके थोड़ा सा काम को आसान कर लेना चाहिए, यहाँ पे कर देता हूँ विदाउट लॉक, यहाँ मैंने कर दिया विदाउट लॉक। अब W1 विंडो जो है वही मेरा नंबर ऑफ जो मेरे पास है कितना है, नंबर मेरे पास है 6, टॉप एंड बॉटम सेक्शन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 ट्रैक है मेरे पास, ठीक है, ग्लास वाली विंडो के लिए टॉप और बॉटम, दूसरी वाली ग्लास के लिए टॉप और बॉटम, और मॉस्किटो नेट के लिए टॉप और बॉटम, टोटल मेरे पास नंबर हुए 6, इक्वल्स टू का साइन 6 मेरे पास नंबर हुए, मल्टीप्लाई का साइन, देन 6 एंटर, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन विद लॉक, लॉक वाले सेक्शन वर्टिकल मेरे पास 2 थे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, इक्वल्स टू का साइन 2 मल्टीप्लाई 6, एंटर प्रेस किया, 12 हो गया,
देन इक्वल्स टू का साइन वर्टिकल सेक्शन विदाउट लॉक, वो मेरे पास हो जाएंगे 4, देन 4 मल्टीप्लाई मैं करूंगा 6, सॉरी 6 नहीं, यहाँ से अपने इसको कॉपी करेंगे एंड एंटर। ठीक है, टोटल हो जाएगा मेरे पास 24। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं इसके लेंथ की। ठीक है, लेंथ की बात करता हूँ मैं। लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी, टॉप एंड बॉटम सेक्शन की जो लेंथ है वो मैंने क्या बताया था आपको, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, 45% होगी टोटल लेंथ की। ठीक है, तो मेरे पास 0.45 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ, मल्टीप्लाई टोटल लेंथ मेरे पास है 1.5, देन एंटर प्रेस किया तो निकल जाएगी 0.675। उसके बाद वर्टिकल सेक्शंस की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे, ये तो मेरे पास होगी 45% होगी टोटल आपकी विंडो की जो लेंथ है उसकी, और वर्टिकल वाली की 1.2 हो जाएगी। देन मैं यहाँ पे करता हूँ 1.2 एंड नीचे फिर मेरा हो जाएगा 1.2। ठीक है, ये जो है ये सारी मेरी जो है लेंथ जो है वो मैंने बता दी है। उसके बाद यहाँ भी यूनिट वेट की बात करते हैं। यूनिट वेट को मैं यहाँ से इस तरह से मर्ज कर देता हूँ, जैसे अपन ने पीछे किया था, मर्ज कर देता हूँ यहाँ तक, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, यहाँ हेडिंग डालता हूँ यूनिट वेट। यूनिट वेट मैंने डाल दिया है। टॉप एंड बॉटम के लिए जो मेरा है वो है 0.557। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन के अंदर क्या होगा, लॉक के कारण मैंने बताया मेरा बढ़ जाएगा थोड़ा 0.566, और इसके अंदर वही हो जाएगा फिर 0.557। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाया, नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ से, देन मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट वेट से, एंटर प्रेस किया, ये आ गया मेरे पास, इसको नीचे मैंने ड्रैग किया, आपका ये सब कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब ये जो मैंने कैलकुलेशन की है सारी किसके लिए की है, W1 विंडो के लिए किया है। अब अपने काम जो करेंगे वो करेंगे W2 विंडो के लिए। W2 विंडो के लिए यहाँ से साइज में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, देन यहाँ पे लगाता हूँ कंट्रोल B। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये चीजें सेम ही रहेगी, टॉप एंड बॉटम का सेक्शन। ठीक है, वर्टिकल विद लॉक और विदाउट लॉक, तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। ठीक है, अब नंबर जो है W2 जो है, इसका नंबर कितना हो जाएगा, W2 जो मेरे पास है 10 है, W2 का नंबर जो है मेरे पास 10 है। देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन टॉप और बॉटम के लिए कितना हो जाएगा, टोटल मेरे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम। ठीक है, 3 ट्रैक हैं तो टोटल हो गया 6, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से, देन एंटर, देन इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन भी लॉक हो जाएंगे, सब विंडो के अंदर 2 देन 2 मल्टीप्लाई, नंबर टोटल 10 है, देन एंटर प्रेस कर दिया। देन नेक्स्ट मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू का साइन, विदाउट लॉक कितनी हो जाएगी मेरे पास, वर्टिकल वाली 4, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन टोटल नंबर आपके पास 10 हो गए, देन एंटर प्रेस किया, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब टॉप और बॉटम सेक्शन की जो है लेंथ कितनी हो जाएगी इसके अंदर, टॉप और बॉटम सेक्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये आपका हो जाएगा टोटल 0.9, और 0.9 1.5 की जगह हो जाएगा 0.9 W2 विंडो के लिए, ये जो था ये W1 विंडो के लिए, W2 के लिए यहाँ पे 1.5 की जगह हो जाएगा 0.9, तो 0.9 का 45% कितना हो जाएगा, सिंपल मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू का साइन 0.45 मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है, तो इक्वल्स टू आ गया 0.405। देन वर्टिकल सेक्शन विद लॉक, ये दोनों सेम ही रहेगी 1.2, वर्टिकल वाली तो सेम ही है, यहाँ पे मैंने ये इस तरह से कर दिया। यूनिट वेट मेरा सेम ही रहेगा, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C कंट्रोल V, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, यूनिट वेट मेरा सेम रहने वाला है। देन यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, टोटल मेरा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई, और जो आपका यूनिट वेट है वो एंटर का साइन 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम का टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करता हूँ, इसको मैं पीछे तक ड्रैग कर लेता हूँ, और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, 91.58 आ रहा है। पॉइंट के डिजिट्स को मैं 2 डिजिट तक सेट कर लेता हूँ, 2 डिजिट तक ही रखो आप, थोड़ा सा देखने में और पढ़ने में आपको आसानी रहती है इससे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट कर लिया, देखो अब ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अब कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V किया मैंने, केजीज में ही चल रहा है सारा सब कुछ। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम की क्वांटिटी आई है। ठीक है, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम जो है मेरे पास कितने लगेंगे, एक विंडो के अंदर 3 लगेंगे स्लाइडिंग फ्रेम, 2 ग्लास के लिए और 1 मॉस्किटो नेट के लिए। ठीक है, तो उनका कंप्लीट जो है W1 और W2 के अंदर मेरे को स्लाइडिंग फ्रेम्स की क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 91.58 kg।
91.58 kg आपको चाहिए होगा एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम के लिए, टोटल W1 W2 की सारी विंडो को मिला के। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच जाता है, अब मेरे पास दो चीजें बच जाती है, ग्लास और मॉस्किटो नेट की क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट 66 नंबर एक बार आपसे रिवाइज करवाता हूँ वापस से। पीछे मैंने क्या बताया था, एल्यूमिनियम विंडो को अपन 4 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जो एल्यूमिनियम फिक्स फ्रेम जो लास्ट क्लास के अंदर हो गया था, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम जो कर चुके हैं, ग्लास और मॉस्किटो नेट बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, 2 मिनट के अंदर आपका वीडियो और होने वाला है। ठीक है, ग्लास और मॉस्किटो के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, मीटर स्क्वायर के अंदर कैलकुलेट करना है मेरे को। नंबर ऑफ विंडोज मेरे पास कितनी है, ठीक है, जैसे W1 6 है मेरे पास, नंबर ऑफ ग्लास इन वन विंडो, एक विंडो के अंदर ग्लास कितने, 2 ग्लास की विंडो, एक मॉस्किटो नेट है, तो ग्लास जो है मेरे पास 2 हो गए, तो नंबर ऑफ ग्लास जो है वो मेरे पास 2 हो गए। ये मैंने L/2 किया है, L/2 किया है क्योंकि यहाँ पे ग्लास जो है वो 50% लेना पड़ेगा आपको। अब ग्लास जो है वो यहाँ तक प्रोवाइड नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये वाली विंडो मैंने दिखा रखी है, तो टॉप और बॉटम वाला मैंने 45% लिया था, बट ग्लास इतना थोड़ी रहेगा, ग्लास का तो प्रॉपर आपका अंदर जो है फ्रेम के अंदर पूरा जाएगा, ठीक है, तभी वो फिक्स रह पाएगा। तो ग्लास मेरा पूरा यहाँ तक 50% तक रहेगा, यहाँ अंदर तक पूरा रहेगा, तो टोटल लेंथ का जो है 50% आपका ग्लास हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, L/2 किया है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई आपकी जो हाइट है, हाइट आपकी हो जाएगी 1.2, देन ये मेरा जो आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा, स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर के अंदर। देन मॉस्किटो नेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो है मेरे पास विंडोज है 6 हो गई, मॉस्किटो नेट सबके अंदर एक एक है, मॉस्किटो नेट भी मेरा कितने में लगा होगा, 50% एरिया के अंदर लगा होगा, जहाँ पे ग्लास आपका लगा होगा उतने मॉस्किटो नेट लगा हुआ होगा। मॉस्किटो नेट को अपने क्या बोलेंगे, मॉस्किटो नेट का आप बोलेगा स्टील गेज बोलेंगे। ठीक है, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा इस चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। जो पीछे मेरे पास अभी जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रैक्टिकल चीज़ बतानी थी आपको। ठीक है, हाँ ये मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके अंदर गवर्नमेंट का एक SOR था, उसके अंदर सेम यही चीज़ था, मॉस्किटो नेट वाला कैलकुलेशन था, उसके अंदर इसको स्टील वायर गेज बोला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो नोट्स के अंदर यहाँ मेंशन भी है, इसको स्टील वायर गेज बोलेंगे। ठीक है, स्टील वायर गेज बोलेंगे इसको। ठीक है, देन इसकी कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक्सेल के अंदर कर सकता हूँ, ग्लास को और मॉस्किटो नेट को, तो एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं। एक्सेल के अंदर बस यही है, W1 और W2 के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्लास मैंने हेडिंग डाला, ठीक है, अब W1 और W2 विंडो को यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V, देन W2 विंडो को Ctrl+C यहाँ पे कर लिया मैंने, Ctrl+V। अब बात करते हैं नंबर की, तो नंबर मेरे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ग्लास जो है W1 विंडो के अंदर 2 ग्लास लगने हैं सब में, देन इक्वल टू का साइन, नंबर पहले डाल देते हैं, यहाँ पे नंबर हो जाएंगे मेरे पास विंडो के 6। ठीक है ना, तो 2 ग्लास लगने हैं यहाँ पे सारी विंडो में, तो 2 मल्टीप्लाई W1 मेरे पास है टोटल 6, देन एंटर प्रेस किया तो हो गई टोटल 12, इक्वल्स टू का साइन, W2 मेरे पास जो है वो है नंबर 10। ठीक है, और 2 लगेगी सब में ग्लास जो है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, देन हो गया मेरे पास 20। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लेंथ की। लेंथ मैंने बताई टोटल विंडो की जो 50% हो जाएगी, एंड ये है मेरे पास 1.5, देन इक्वल्स टू का साइन 1.5 डिवाइड बाई 2, 50% को मैं डिवाइड बाई 2 से भी सॉल्व आउट कर सकता हूँ, तो ये हो गया 0.75, देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन 0.9, उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से। ठीक है, तो हो गया 0.45। ठीक है, 50% हो गया, 0.9 का 50% हो गया 0.45, 1.5 का 50% हो गया 0.75। देन उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ग्लास की जो विड्थ है वो फिक्स होगी, चाहे कितना mm का आपको ग्लास मिले, 3 mm का हो सकता है, 6 mm का हो सकता है, 8 mm का हो सकता है। ठीक है, तो वो अपना फिक्स होगा, उसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करता हूँ, ग्लास की हाइट जो है वो मेरी क्या होगी, ये देखो यहाँ पे हाइट इतनी ही होगी जितनी विंडो की हाइट है 1.2, तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया 1.2। सिमिलरली W2 विंडो के लिए भी कितना होगा 1.2। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर प्रेस किया 10.08। सिमिलरली सेम फॉर्मूला नीचे अप्लाई कर देता हूँ, और दोनों के लिए बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस को प्रेस किया, देन एंटर किया, देन आ रहा है 21.6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, या मीटर स्क्वायर एक ही बात है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिखते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर हो गया आपका। अब लास्ट जो मेरा पॉइंट है उसकी बात करता हूँ मैं, 67 नंबर। ठीक
ठीक है, इसको आप जो है यहाँ पे स्टील वायर गेज भी लिख सकते हो और मॉस्किटो नेट भी लिख सकते हो। मॉस्किटो नेट आपके समझने के लिए प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो है एसओआर के अंदर जो है आपको यहाँ पे स्टील वायर गेज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। डब्ल्यू में W2 में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पे क्या होगा मेरा, सब सब विंडोज के अंदर एक ही है मॉस्किटो नेट, तो 1 मल्टीप्लाई नंबर कितना है W1 जो मेरे पास टोटल 6 है, देन एंटर। देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन, मॉस्किटो नेट मेरी 1 लगेगी, सारे एल्यूमिनियम विंडो के अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना हो जाएगा W2 मेरे पास टोटल 10 है, एंटर। देन उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉस्किटो भी कितना लगेगा 50% लगेगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। लेंथ जो है मेरी 50% यूज होगी, कंट्रोल C, देन यहाँ पे कंट्रोल V, सेम लेंथ आ जाएगी आपकी। देन यहाँ पे डेप्थ जो है वो भी सेम हो जाएगी, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब सेम फॉर्मूला बना देता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, देन आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, देन मल्टीप्लाई करना है डेप्थ से, देन एंटर प्रेस किया, आपका आ गया 5.4। इसको मैंने सेम कैलकुलेशन को नीचे इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ ऑलरेडी के साथ प्लस लगाऊंगा, तो मेरे पास क्वांटिटी आ गया है टोटल मॉस्किटो नेट का 10.8, और ये आपका है स्क्वायर मीटर के अंदर। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी टोटल ग्लास की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिखी नहीं, यहाँ पे भी इसको करेंगे कंट्रोल V। ग्लास की जो क्वांटिटी है स्क्वायर मीटर के अंदर कंप्लीट मेरे पास ये आ गई थी, ग्लास की क्वांटिटी ये आ गई, और मॉस्किटो नेट की क्वांटिटी कंट्रोल C, यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V। यहाँ पे आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉस्किटो तो लिख ही रहा हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर इसका दूसरा जो नेम है वो भी लिख देता हूँ, स्टील वायर गेज, ठीक है। कोड्स के अंदर आपको यही नेम मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है कंप्लीट हो गया है विंडो वाला पार्ट, ठीक है। विंडो वाला जो सारा पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखो ये वाली जो विंडो है, इसका आपको लगता है कोई भी पार्ट बचा है, अपन ने सारा कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहला जो है वो क्या किया था, फिक्स्ड वाला फ्रेम है उसको कैलकुलेट किया था, देन आपके स्लाइडिंग फ्रेम्स तीनों कैलकुलेट किए थे, देन अब 2 के ऊपर जो ग्लास था स्क्वायर मीटर के अंदर उसका क्वांटिटी कैलकुलेट किया, देन मॉस्किटो के लिए जितना क्वांटिटी है वो कैलकुलेट किया, ठीक है। और नेक्स्ट विंडो के अंदर अपन बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अपन बात करेंगे विंडो ग्रिल की, ठीक है। विंडो ग्रिल्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं विंडो ग्रिल्स, ठीक है। विंडो ग्रिल्स इसलिए प्रोवाइड किए, सेफ्टी पर्पज से आपकी विंडो ग्रिल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ पे जो अपने जो क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है वो विंडो की जो है सारी क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है। ये देखो ये जो एल्यूमिनियम फिक्स फ्रेम जो है ये सारा कंप्लीट केजी के अंदर कैलकुलेट हो गया है, स्लाइडिंग फ्रेम भी मेरा केजी के अंदर कैलकुलेट हो गया, ग्लास और मॉस्किटो मेरा स्क्वायर मीटर के अंदर आ गया, ठीक है। इन सारे डाटा को आप एक्सेल के अंदर एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपका किसी तरह का प्रोजेक्ट होगा, आप इसको इस शीट को उससे कंपेयर करके और बहुत आराम से जो है एस्टिमेशन को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब अपने बहुत ही पास पहुंचने वाले हैं BOQ के, ठीक है। कंप्लीट अपने एस्टिमेशन की सीरीज बहुत जल्दी अब पूरी होने वाली है आने वाले कुछ वीडियोज में, ठीक है फ्रेंड्स, कीजिए आप लोग प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।